अरे किसने किया है मर्डर, बता दो मेरे को कोई। कभी कभार इमोशंस में मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कौन वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नवाज भाई इज बैक विद द मोस्ट थ्रिलिंग एंड सस्पेंसिबल मूवी एवर। दोस्तों, जो दिमाग होता है ना, बहुत ही खतरनाक चीज होती है। ये किसी भी टेढ़ी चीज को सीधा करने का दम रखता है भाई साहब, कुत्ते की पूंछ को छोड़कर। और दोस्तों, ये माइंड इतना शकी होता है ना कि किसी भी सच को खोद के निकाल सकता है और किसी की भी आराम से बैंड बजा सकता है। और यही हुआ है रात अकेली है मूवी के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में रिव्यू करूंगा और कह सकते हैं मैं इस वीडियो में बात करूंगा। नेटफ्लिक्स पे अभी ओरिजिनल मूवी रिलीज हुई है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, रात अकेली है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा। तो चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के इस इंटरेस्टिंग प्लस कॉमेडी वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, ये स्टोरी है एक ऐसे पुलिस वाले की जिसकी माँ को चिंता सताई पड़ी है कि उसके बेटे की बढ़ती उम्र के साथ उसके बेटे से कौन सी लड़की शादी करेगी, कब मिलेगी उसको एक अच्छी बहू। और दोस्तों, इस पुलिस वाले का नाम है जटिल यादव, जिसका रोल निभाया है हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई ने। तो दोस्तों, इस लड़की ना मिलने की टेंशन को बाजू में रख के जटिल यादव के हाथ में एक आता है बहुत ही बड़ा मर्डर मिस्ट्री केस। और दोस्तों, ये केस है क्या कि एक घर में होता क्या है कि एक घर के मुखिया की उसकी शादी वाले दिन की ही रात को उसका कत्ल कर दिया जाता है। और दोस्तों, ये केस मिलता किसको है? जटिल यादव को। मतलब अब भाई साहब हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई इस केस को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इस केस पर बहुत लोगों पर शक की सुइयां घूम जाती है। सबसे पहले तो जिनका मर्डर हुआ है उनकी नई नवेली दुल्हन, उनके ऊपर सबसे पहले शक की सुई जाती है। और भाई साहब, जिनका मर्डर हुआ है उनके भतीजे, उनके ऊपर शक की सुई जाती है। और एक दो लोग और हैं, उनके ऊपर भी सुइयां घूम जाती हैं। सॉरी, शक की सुइयां घूम जाती है। तो दोस्तों, नवाज भाई हमारे जो जटिल यादव है पुलिस वाले, वो इस केस को अपनी सूझबूझ के साथ सॉल्व कर रहे होते हैं। फिर भाई साहब इनकी लाइफ में एंट्री मारते हैं एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन, जो उस प्रमुख के जिसका मर्डर हुआ है उसके दोस्त भी थे। और भाई साहब, ये जो पॉलिटिशियन है, ये जटिल यादव की राह में मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सामने रोड़े खड़े करने की कोशिश करता है। मतलब मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करता है और इस केस को डिफिकल्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई साहब, हमारे नवाज भाई किस चीज से कम है? तो दोस्तों, ये पॉलिटिशियन है कौन? ये पॉलिटिशियन है हमारे सीआईडी के अभिजीत भैया, मतलब आदित्य श्रीवास्तव। तो फिर दोस्तों, होता क्या है कि जो उस प्रमुख के घर वाले हैं, मतलब जिसका मर्डर हुआ उसके घर वाले हैं, वो सारा इल्जाम उस दुल्हन के ऊपर डाल देते हैं। मतलब जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसी के ऊपर सारा इल्जाम डाल देते हैं कि इसी की वजह से मर्डर हुआ है और इसी ने ही मर्डर किया है। और दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को छोड़ के पुलिस को भी यही लगता है कि यार इस दुल्हन ने ही मर्डर किया है। लेकिन भाई साहब, हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। वो और घुस घुस के इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सच का पता लगाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, घर वाले उस दुल्हन को मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जटिल यादव उस दुल्हन को बचा लेते हैं और भाई साहब उसको एकदम सेफ कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आगे मूवी अब आप ही को देखनी, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ से आगे बहुत ही खतरनाक और बड़े बड़े सस्पेंस रह जाते हैं। सबसे पहला सस्पेंस, आखिरकार उस प्रमुख की उसका कत्ल किसने किया? और भाई साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस दुल्हन को बचा क्यों रहे थे? क्या उनका कोई पुराना लिंक है उस दुल्हन के साथ? और दोस्तों, क्या घर वाले की कोई मिली भगत है इस मर्डर में? और भाई साहब, ये जो मुन्ना भाई है, मतलब हमारे सीआईडी वाले अभिजीत है, पॉलिटिशियन है, इनका क्या रोल है भाई साहब इस मूवी के अंदर? तो दोस्तों, मुझे लगता है मैंने आपके सस्पेंस के कीड़ों को जगा डाला। तो दोस्तों, अब आपको ये मूवी तो जरूर देखनी ही चाहिए। तो दोस्तों, बात करें एक्टिंग की, अरे भाई साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग का मूल्यांकन करना मेरे बस की बात नहीं है। आप मेरी इसी लाइन से समझ जाइए उस बंदे ने किस लेवल की एक्टिंग करी होगी। उस बंदे ने जिस हिसाब से अपने रोल को ग्रैब किया है, जिस हिसाब से भाई साहब पुलिस वाला दिखाया है, अपनी टॉर दिखाई है, भाई साहब इतना जबरदस्त लगता है ना कि भाई साहब एक निर्भीक पुलिस वाला वो दिखाया गया और बहुत ही जबरदस्त रोल किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने।
और दोस्तों बात करें राधिका आप्टे की, जिन्होंने उस दुल्हन का रोल किया है जो भाई साहब बहुत ही पीड़ित दिखती है इस मूवी के अंदर। हाँ तो दोस्तों राधिका आप्टे ने भी बहुत ही बढ़िया रोल किया। अरे भाई साहब वो लड़की तो है ही कमाल की, जिस मूवी में आ जाती है छा जाती है यार एकदम। बहुत ही जबरदस्त तालमेल बिठाया है उसका और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और भाई साहब मूवी में तो जबरदस्त लगी रही है। और दोस्तों बात करें हमारे अभिजीत भैया की, भाई साहब उनकी एक्टिंग देख के तो मेरा एक ही रिएक्शन था। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। भाई साहब ये पूरी मूवी पॉजिटिवनेस से ही भरी पड़ी है, लेकिन यार एक दो पॉइंट है मुझे लगा यार यहाँ पे ये थोड़ी नेगेटिविटी है, लेकिन आप इन्हें इग्नोर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आइए पहले तो बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, डायरेक्शन। जबरदस्त डायरेक्शन किया गया इस मूवी का और जबरदस्त लग रही है मूवी। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, इतना खतरनाक सस्पेंस बनाया ना इन्होंने इस मूवी के अंदर, ऐसा लगता है भाई साहब ये कल्प्रिट है, ये कल्प्रिट है, ये भी हो सकता है। कभी कभार तो तुम्हें यही लगेगा यार ये दुल्हन ही कल्प्रिट है, इसी ने ही मारा है और ये नवाज भाई को पागल बना रही है। लेकिन दोस्तों जब एंड में जब पत्ते खुलना शुरू होते हैं ना तो बहुत ही जबरदस्त लगता है ये सीन, मजा आ जाता है देख के। और दोस्तों बात करें नेगेटिव पॉइंट की, इस मूवी में नेगेटिव पॉइंट मुझे सिर्फ एक ही लगा यार, ये मूवी बीच में थोड़ी स्लो हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि फालतू का खींच रहे हैं। ये इस 2.5 घंटे की मूवी को 2 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते थे अगर वो लास्ट के 28 मिनट वो थोड़े जल्दी जल्दी कवर कर देते ना, तो ये मूवी 2 घंटे के अंदर कवर हो जाती। तो दोस्तों अगर आप इस सस्पेंस थ्रिलर देखने बैठ रहे हो तो आप इतना इग्नोर कर सकते हो, चलता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये मूवी सुपर धमाका जबरदस्त, भाई साहब कत्ल एकदम जबरदस्त मूवी है और ये मूवी आपको जरूर देखनी ही चाहिए, चाहे आपके पास टाइम है ये नहीं है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन दीजिए अगर है तो। मैंने भी देख ही देखा है, पैसे ही नहीं है आजकल यार। हाँ तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस रात अकेली है मूवी के अंदर। और दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको कोई भी गंदा सीन नहीं देखने को मिलेगा, साफ साफ बता रहा हूं। ये मूवी आप अपने पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हैं। हाँ 1-2 गालियां हैं लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। इस मूवी में एक भी गंदा सीन नहीं है और एक भी गाली नहीं है। 1-2 गालियां हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, इग्नोर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस रात के लिए मूवी का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कोई और आगे इंटरेस्टिंग वीडियो कॉमेडी वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन किसके पास जाए, आप ही के पास पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा गुड बाय, टेक केयर।